ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश चौथा अध्याय ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। पराशर जी बोले, सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर से जो वेद प्रकट हुआ वह 4 भागों ऋग यजु साम अथर्व से युक्त था और उसमें 1,00,000 मंत्र थे। इसी वेद से अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। इसके बाद 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने इस एक वेद को 4 भागों में बांटा। उन्होंने वेदों का जैसा विभाजन किया वैसा ही विभाजन पहले के वेद व्यासों ने भी किया था। मैंने भी पहले ऐसा ही किया था। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी युगों में वेदों का पाठ इन्हीं शाखाओं के अनुसार होता है, इसे जान लो। भगवान कृष्णद्वैपायन को साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना नारायण के अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि द्वापर युग में मेरे पुत्र वेद व्यास ने वेदों का विभाजन कैसे किया। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वेद व्यास ने वेदों को बांटने का निर्णय लिया तो उन्होंने 4 ऋषियों को अपना शिष्य बनाया जो वेदों को पूरी तरह समझने की क्षमता रखते थे। उन्होंने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद सिखाया। इसके अलावा एक और शिष्य रोमहर्षण जो सूत जाति के थे, उनसे वेद व्यास जी ने इतिहास और पुराण का अध्ययन करवाया। पहले यजुर्वेद एक ही था, लेकिन वेद व्यास ने उसे 4 भागों में बांटा। इससे 4 प्रकार के यज्ञ कर्म की व्यवस्था बनी। उन्होंने वेदों से यज्ञों के 4 मुख्य कर्ताओं की स्थापना की। यजुर्वेद से अर्धव्यू, ऋग्वेद से होता, सामवेद से उद्गाता और अथर्ववेद से ब्रह्मा का कार्य निश्चित किया। फिर व्यास जी ने ऋग और यजुष श्रुतियों से ऋग्वेद और यजुर्वेद तथा सामवेद की रचना की और अथर्ववेद से राजकाज और ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था बनाई। इस प्रकार एक वेद रूपी वृक्ष के उन्होंने 4 भाग किए और इन 4 भागों से अलग अलग शाखाएं पैदा हुई। अब ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। पैल ने ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा और उन्हें अपने 2 शिष्यों इंद्रप्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। बाष्कल ने अपनी शाखा को 4 भागों में बांटा और उन्हें अपने शिष्य बौद्ध, अग्निमाडक, याज्ञवल्क्य और पराशर को सिखाया। इंद्रप्रमिति ने अपनी शाखा अपने पुत्र मांडुक्य को सिखाई। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य परंपरा से यह ज्ञान आगे बढ़ता गया। बाद में साकल्य और वेद मित्र नामक ऋषियों ने इन शाखाओं का अध्ययन किया और 5 अनुशाखाओं में बांटा। उनके 5 शिष्यों के नाम थे मृदुल, गोमुख, वात्स्य, शाली और शरीर। शाकपूर्ण नामक शिष्य ने 3 संहिताओं और 1 निरुक्त की रचना की। उनके शिष्य थे क्रौंच, वैतालिक, बलाक और एक अन्य शिष्य जो निरुक्त का पारंगत विद्वान बना। इस प्रकार वेद की शाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। बाष्कल ने फिर 3 नई संहिताएं बनाई, जिन्हें उनके शिष्य काल्यानी, गार्ग्य और कथा जौ ने आगे बढ़ाया। इन सभी को मिलाकर इन्हें बहुवृक्ष कहा गया। वेद एक था, उसे समय समय पर अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांटा गया।
इस कार्य में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। वेदों के इस संगठन और प्रचार से ही यज्ञ, ज्ञान और धर्म की परंपरा बनी और आगे बढ़ी।